हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हंगेरी के पीआर की। पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंट। देखिए, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें यूरोप में कौन सी कंट्री का पीआर सबसे जल्दी मिल सकता है। इनफैक्ट हंगेरी के बारे में ख़ास बात ये है कि अगर आप यहाँ पे 3 साल रहते हैं तो आप यहाँ के नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे 3 साल रहने के बाद आप यहाँ के नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीआर मिल जाता है। देखिए, पीआर अपने आप नहीं मिलता है, कुछ भी चीज़ अपने आप नहीं होती है, आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आप हंगेरी आते हैं और यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे 3 साल हो जाते हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर हैं, या आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, तो उसके बेसिस पे अगर आप यहाँ पे 3 साल तक रहते हैं तो आप यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो शायद यूरोप में या यूरोपियन यूनियन में ये सबसे कम ड्यूरेशन है किसी कंट्री का नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए। इनफैक्ट जर्मनी में एक स्कीम है, लेकिन उसके लिए आपको जर्मन आनी चाहिए। यहाँ पे ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप ऑलरेडी हंगेरी में रह रहे हैं, आपको 3 साल हो चुके हैं, या आपको 3 साल नहीं हुए हैं लेकिन आपका प्लान है हंगेरी में फ्यूचर में पीआर अप्लाई करने का, तो आपके लिए वीडियो जो है वो बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इनफैक्ट जो हंगेरियन इमिग्रेशन की वेबसाइट है bmbah.hu, उसके अकॉर्डिंग जब आपको हंगेरी में रहते हुए 3 साल हो जाते हैं, एक सीरियल वाइज, मतलब आप बीच में इंडिया जा सकते हैं या जहाँ से भी हैं आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन आपने 3 साल में मैक्सिमम पीरियड हंगेरी में बिताया है तो आप यहाँ के नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप एज अ स्टूडेंट रहे हैं तो आपका आधा टाइम काउंट होगा। सपोज़ करिए आपने 2 साल की मास्टर्स डिग्री की है तो वो 1 साल काउंट होगा। सपोज़ करिए आपने जैसे 2 साल की मास्टर्स डिग्री कर ली, 1 साल प्लस 2 साल और, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ के नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा हम बात करते हैं कि अ, ये चीज़ ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था कि आपको जब आप नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि कैसे आपने कंट्रीब्यूट किया है इन फील्ड ऑफ कल्चर, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स। तो आपको अपनी एक बायोग्राफी भी लगानी पड़ती है, जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, इनफैक्ट क्या टैक्स पे किया है। फॉर एग्जांपल टैक्स तो हर कोई पे करता है, या अगर आपने स्टडी में अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप होल्डर हैं, जैसे हंगेरियन गवर्नमेंट की स्टिपेंडियम हंगेरिकम है, तो वो आप अपनी जो बायोग्राफी है उसमें मेंशन कर सकते हैं। अ, एक जो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, आपको अपने पिछले 1 साल का इनकम शो करनी पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, और जो भी आपने टैक्सेस पे किए हैं वो भी शो करना पड़ेगा। तो पिछले 1 साल की पूरी इनकम आपको दिखानी पड़ेगी विद बैंक स्टेटमेंट। ये एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। बायोग्राफी मैंने आपको बताया वो ज़रूरी है। आपको जो आपके हंगेरियन फ्रेंड है उनका रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर आपने हंगेरियन सीखी है या सीख रहे हैं, वो आप बता सकते हैं। आपको अपनी कंट्री से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा आप अपनी जो एजुकेशन है उसकी कॉपीज़ लगा सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप उनको अपोस्टिल करवाएं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनकम रिक्वायरमेंट की, देखिए इनकम रिक्वायरमेंट जो रिकमेंड की जाती है वैसे वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने लॉयर से बात की है तो लॉयर्स का कहना है कि कम से कम इनकम 3 लाख हंगेरियन फोरेंट होनी चाहिए। कुछ लॉयर्स का ये भी कहना है कि 4 लाख फोरेंट से ऊपर होनी चाहिए। तो इस बारे में मुझे कुछ करेक्ट चीज़ नहीं पता चली, मैंने लॉयर से बात की। मेरा रिकमेंडेशन है 4 लाख फोरेंट होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके अकाउंट में ये रिकमेंड किया जाता है कि 4 से 5 मिलियन हंगेरियन फोरेंट होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा 5 मिलियन
हंगेरियन फ़ोरेन, जो इंडिया का करीब 10-11 लाख रुपया बनता है। और मैंने आपको जैसे बताया कि 1 साल की इनकम आपको दिखानी पड़ेगी, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको दिखाना पड़ेगा। देन एकोमोडेशन प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एकोमोडेशन प्रूफ मतलब अगर आपके पास अपना घर है तो अच्छा है, नहीं है तो भी कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपना घर होना चाहिए। बेसिकली आपको सब्सिस्टेंस दिखाना है कि आपका खर्चा कैसा चलेगा। इसके अलावा आपका हेल्थ कवरेज के लिए आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए या एडिक्वेट फंड्स होने चाहिए आपके पास। तो अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेते हैं तो आप यहाँ के नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए आपको अपनी कंट्री से, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा 1 साल का जो इनकम है उसके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपके टैक्स रिटर्न चाहिए। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगा एजुकेशन डिग्रीज़ की कॉपी आप लगा सकते हैं। आपको अपनी बायोग्राफ़ी लगानी होगी जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया है और कैसे आप हंगेरियन सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट हुए हैं जब से आप हंगेरी में आए हैं। तो बेसिकली क्या है, देखिए ये ऐसा हो गया कि आप एक देश में रह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई आप हमें परमानेंटली यहाँ पे रहने दीजिए। तो आपको अपने केस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि आप यहाँ पे क्यों परमानेंटली रहने चाहते हैं। इनकम क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंटेशन है और आपका कनेक्शन इस कंट्री के साथ कितना स्ट्रॉन्ग है, ये आपको प्रूव करना है। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप स्क्रीन पे हमारा नंबर देख रहे हैं। मेरे हंगेरी के बारे में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।